पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्रबंधन के बारे में पढ़ा, भौतिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंधन के बारे में कि वित्तीय प्रबंधन क्या है। तो जब हम वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं तो वित्तीय प्रबंधन में जो बातें सामने आती हैं वो वित्तीय प्रबंधन का अर्थ है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, कि बिना धन के कोई कार्य जो हमारा लक्ष्य है उसमें जो आवश्यकता के सामग्रियां हो वो कैसे प्राप्त होंगी। तो इसके लिए धन की आवश्यकता होती है और उसमें हम विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त करते हैं। जैसे एक अनुदान है विद्यालय अनुदान। विद्यालय अनुदान प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये सरकार देती है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 7,000 देती है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000। ये विद्यालय के लिए विकास अनुदान कहा जाता है। इससे बच्चों के लिए बैठने के लिए सामग्रियाँ, चटाई, डेस्क, बेंच और स्टेशनरी, विद्यालय के तमाम उपकरण, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, ये तमाम पुस्तकालय की किताबें, ग्लोब इत्यादि, दीवार घड़ी, नक्शे खरीदने के लिए, झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक इत्यादि खरीदने के लिए विद्यालय के विकास ये प्रतिवर्ष अनुदान आता है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रतिवर्ष 5,000 का विकास अनुदान और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 का अनुदान आता है। प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जीकरण करने के लिए मेजपोश वगैरह, गुलदस्ता और इसी में गमले, फूलों की व्यवस्था, बागवानी, ये सब विद्यालय का सौंदर्यीकरण के लिए वित्त की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ये विकास का अनुदान देती है। तो जो वित्तीय प्रबंधन है, कैसे हम विद्यालय के विकास के लिए वित्त का उचित समायोजन कर सकें, इसी को हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। कि वित्त का सदुपयोग किया जाए, ठीक ढंग से उसका उपयोग किया जाए, तो इसे वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। तो वित्तीय प्रबंधन कहाँ से वित्त मिलता है? तो एक तो मैंने आपको बताया कि विकास अनुदान आता है, विद्यालय का अनुदान आता है। दूसरा है TLM ग्रांट आती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। शिक्षा मित्रों को, सहायक अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों को, जितने भी मतलब पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं उनको TLM के लिए ग्रांट मिलती है अलग से। वो TLM खरीदने के लिए बच्चों को ठीक ढंग से वो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके पढ़ा सकें, इसके लिए धन आता है, गवर्नमेंट देती है, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार देती है। कुछ समुदाय के लोग जो है धन देते हैं। कभी कोई कार्यक्रम होता है, वार्षिकोत्सव होता है, 26 जनवरी होती, 15 अगस्त होता है, कोई विधायक महोदय आते हैं, सांसद महोदय आते हैं, गांव का कोई सम्मानित क्षेत्र का कोई सम्मानित धनाढ्य व्यक्ति आता है, तो वो विद्यालय के लिए पंखा है, अलमीरा है, या कोई धन है, या कमरों का मद है, ये दान कर देता है। तो वो धन देता है। तो इस तरीके से समुदाय से भी धन प्राप्त होता है। और विद्यालय की कुछ भू संपत्ति होती है, तो विद्यालय कई बार उस भू संपत्ति से भी धनार्जन करता है। कई बार ग्राम प्रधान पंचायत निधि अनुदान देते हैं। और विद्यालय में कोई शीशम का पेड़ है, कोई और इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको बेच करके भी TLM धन प्राप्त करता है। तो ये वित्तीय प्रबंधन के जो साधन हैं उनमें पहला साधन मैंने आपको बताया कि विद्यालय अनुदान, दूसरा मैंने बताया TLM ग्रांट, तीसरा है समुदाय से प्राप्त धन, और चौथा है विद्यालय की भू संपत्ति से अर्जित धन, और चौथा है ग्राम पंचायत के या जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त, जो भी लोग आए, शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करने के लिए कुछ बातें होती हैं कि जो भी क्रय किया जाए, जो भी विक्रय किया जाए, उसके लिए नियमों को ध्यान में रखा जाए कि क्या क्रय किया जा रहा है, क्या विक्रय किया जा रहा है। सबकी सहमति से, सबकी ग्राम शिक्षा समिति की बैठक बुला करके उसका जो है वो किया जाए। तो तर्क संगत प्रक्रिया से वित्तीय प्रबंधन किया जाए, वित्त शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो, विद्यालय के विकास के लिए हो, और उसमें यह ध्यान रखा जाए कि सर्वसम्मति से तर्क संगत निर्णय लिए जाएं। धन्यवाद।